अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपने टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं और टमाटर के पौधों को काफ़ी टाइम गुजर चुका है लेकिन इसके बावजूद भी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, पौधों की ग्रोथ काफ़ी स्लो जा रही है और ऐसे महसूस होता है जैसे पत्ते जो हमारे ख़राब हो रहे हैं या टहनियाँ कुछ इस तरीके से झुक जाती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा जो बहुत ही सस्ती है और उसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी सस्ती फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने छोटे जो सीडलिंग है, जब प्लांटलेट्स हैं, आपके छोटे पौधे हैं जिसमें टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, शिमला मिर्च के पौधे हैं, इस तरह के जो आपने नर्सरी लगाई हुई है, उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधों की ग्रोथ डबल स्पीड के साथ बढ़ेगी। इसके साथ आप जो भी पौधों को खाद देंगे, यानी कि आप लीफ कंपोस्ट दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं या फिर गाय के गोबर की खाद दे रहे हैं, तो उसके साथ अगर इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी पौधों के ऊपर असर दिखना शुरू हो जाएगा और जड़ों के ज़रिए जो कंजम्पशन है न्यूट्रिएंट्स की, वो भी तेज़ हो जाएगी। तो एक छोटी सी गोली जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलेगी बल्कि इस छोटी सी गोली के इस्तेमाल के साथ पौधे की जो हाइट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और पौधे का नीचे से जो स्टेम है वो भी मोटा होना शुरू हो जाएगा और साथ में पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं केयर टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने टमाटर के इस तरह के छोटे पौधे तैयार कर रखे हैं तो आपने पानी जो है वो इनको वन टाइम डालना है, यानी आपने पानी एक दफ़ा ही डालना है, लेकिन उस वक्त आप डालें जब ऊपर से गमले की जो सरफेस है अगर वो ड्राई आपको फील होती है तो तभी आप हल्का सा पानी आप अपने टमाटर के पौधों को दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं या ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपके टमाटर की जो नीचे काफ़ी बारीक जड़ें होती हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी और टमाटर के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएंगे और साथ में टमाटर की टहनियाँ भी मुड़ना शुरू हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। और फिर क्या होगा कि टमाटर आपका बढ़ने की बजाय मुकम्मल तौर पे मर जाएगा। इसके बाद आपने दोस्तों अपने टमाटर के पौधों की जो सीडलिंग तैयार कर रखी है उसे आपने सुबह की 2 घंटे की जो धूप होती है वो इसको लगती रहनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट की वजह से के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है और उससे क्या होता है कि पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ती रहती है। अगर आप इसे शेडी एरिया में रखे हुए हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ कुछ अच्छे से नहीं चल पाएगी। दोस्तों, जब सीडलिंग 25 दिन की हो जाती है तो फिर हमें ट्रांसप्लांट करना होता है। किसी भी बड़े ग्रो बैग के अंदर हमें इसे लगाना होता है जिसका जो सरफेस एरिया है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। उसकी डेप्थ जो है वो 18 बाई 18 का जो गमला होता है या ग्रो बैग होता है उसके अंदर इसे लगा देना चाहिए, तब ये अच्छे ग्रोथ करता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनटेक करता रहता है। दोस्तों, ऐसे तमाम पौधे जिनकी आपने सीडलिंग तैयार कर रखी है लेकिन पौधों की ग्रोथ कुछ खास स्पीड के साथ नहीं बढ़ रही और काफ़ी टाइम हो गया आपको कि आपके पौधे वहीं पे छोटे साइज़ में ही खड़े हुए हैं और उनके ऊपर कुछ खास ग्रोथ होती हुई नज़र नहीं आती, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सस्ती है और आपको आसानी से मिल जाती है। ये है वो गोली, छोटी सी गोली जिसका इस्तेमाल करके आप इस सीक्रेट हैक से फ़ायदा उठा सकते हैं। यह है डिस्प्रिन की छोटी सी गोली। इस गोली का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की ग्रोथ को डबल स्पीड के साथ बढ़ा सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके पौधों के पत्तों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस नज़र आएगी और पौधे काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपने टमाटर के केयर टिप्स का भी ख्याल रखना है और इस गोली का आपने इस्तेमाल करना है। ये गोली हमें कितनी इस्तेमाल करनी है, तो दोस्तों आपने सबसे पहले इस मुकम्मल गोली को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसे 2 टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा। कुछ इस तरीके से आपने 2 हिस्सों में इसे तकसीम कर लेना है, स्प्लिट कर देना है। और इसके बाद आपने करना क्या है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने इस गोली को हाफ़ कर देना है और ये हाफ़ पीस आपने अभी भी यूज़ नहीं करना, बल्कि चूँकि आपके पौधे छोटे होते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मिकदार डिस्प्रिन की इस्तेमाल करनी होगी, ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने से पहले आपने कुछ इस तरीके से आपने इसका जो चौथा हिस्सा होता है वो यूज़ करना है और इसे दोबारा आपने 2 हिस्सों में इस तरीके से बांट देना है। कुछ इस तरीके से आपने इसको तोड़ देना है और एक हिस्सा जो है आपने इसका यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस ग्लास के अंदर 250 ml पानी लिया है और इसके अंदर एक टुकड़ा जो है वो मैं कुछ इस तरीके से डाल दूँगा और आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी
इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है और चंद सेकंड्स में ही ये डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद कुछ इस तरीके से आपने थोड़ा सा चम्मच के साथ हिला देना है ताकि डिस्प्रिन की ये छोटी सी गोली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने इसे डिज़ोल्व कर दिया है छोटे से टुकड़े को, यानी कि चौथा हिस्सा जो गोली का वो मैंने इस्तेमाल किया है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही सस्ती है और इसके ऊपर कोई ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आता। आमतौर पे ये आपको अपने घर में ही मिल जाती है या फिर किसी मेडिकल स्टोर से आप इस तरह की जो एस्पिरिन है वो ले सकते हैं। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए जो इसका सही टाइम है वो शाम का टाइम है। आप असर के बाद यानी कि शाम तक जो है वो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तेज़ धूप के अंदर पौधों को नहीं रखना, और साथ में तेज़ धूप के दौरान जो है आपने जब हीट टाइम होता है तो उस वक्त आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे मैंने 12 इंच के गमले में ये टमाटर की सीडलिंग तैयार कर रखी है, जो कि पौधे काफ़ी छोटे हैं और इनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस तरह का जो सोल्यूशन है ये बहुत ही बेहतर होता है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधों के ऊपर फ्रेशनेस नज़र आएगी, साथ में इनकी जो हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह की सस्ती फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों ऐसी स्टेज पे जब छोटे पौधे होते हैं तो इनको वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट ज़्यादा दें, क्योंकि अगर आप गोबर वाली खाद देंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर पौधों को आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली या गर्म खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह के जो आपके जो छोटे पौधे होते हैं, जो बिल्कुल बारीक इनकी जड़ें होती हैं, वो जलना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों आपने टमाटर के इस तरह के छोटे पौधों के अंदर हमेशा न्यूट्रिएंट्स रिच फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह की फर्टिलाइज़र तैयार करके 1 गिलास के बराबर इन पौधों में दे दूँगा। तो आपने कुछ इस तरीके से अपने पौधों में डाल देना है। इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा 15 दिन के बाद ही यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपको पौधे जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। इस फर्टिलाइज़र से पौधों की ग्रीनरी में डबल इजाफा होगा और पौधे काफ़ी हाई स्पीड के साथ बढ़ेंगे। इस दौरान पौधों को और कोई खाद आपने नहीं देनी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।